Good morning. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो रात को मैंने ख्वाब देखा था और मैंने बड़ा एक मज़ेदार ख्वाब देखा। स्ट्रेंजली आई एम इन इंडिया और वहाँ मैं शाहरुख खान से मिलने गया हूँ, या बस वैसे ही मिल रहा है। वो किसी किसी हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, कोई मेरे साथ कोई लड़की भी है और हम सोफे पे बैठे हुए हैं और मैं शाहरुख से बड़ी बातें कर रहा हूँ, वो मेरे से बड़ी बातें कर रहा है, पता नहीं क्या बातें कर रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बातें। तो बातें करते करते उप्स, बातें करते करते लाइट गिर गई है। बातें करते करते ना मैं इतना फ्री हो जाता हूँ कि मैं अपनी एक टांग उठा के उसकी टांगों पे रख देता हूँ, जैसे दोस्त रख लेते हैं ना। तो बड़े प्यार से फिर वो मेरी टांग नीचे रख के तो उठ के कहीं दूर जाके बैठ जाता है। मैं कहता हूँ हो यार, ये तो गलती होगी, मैं ज़रा ज़्यादा ही फ्री हो गया हूँ। तो मैं ये करता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं आया हूँ या मुझे अभी 10 दिन और रहना है, मैंने पता नहीं क्यों मैंने रहना है 10 दिन और उधर इंडिया में। तो मैं कहता हूँ जब ये तो नाराज़ हो गया, अब मैं कैसे इतने दिन यहाँ गुजारूँगा एक एनिमी कंट्री में। अपनी तरफ से सोच रहा हूँ एनिमी कंट्री में अब कैसे गुजारूँगा। और उप्स यार, मैं बातें करता हूँ पेट हिलता है तो टॉर्च नीचे गिर जाती है। तो मैं कहता हूँ मैं कैसे गुजारूँगा और सोचता हूँ कि तो है अब इतने दिन कैसे बोरियत हो जाएगी और कैसे निकलूँगा कहाँ से, कैसे मैं यहाँ से इस कंट्री से। तो ऐसी वैसी इस ख्वाब देखते हुए तो ख़त्म हो जाता है ख्वाब। ख्वाब मुझे काफ़ी आते हैं इस तरह के, मैंने कभी शेयर नहीं किए लेकिन मैं करूँगा कुछ और भी ख्वाब हुए तो। और कमेंट्स में लोग मुझे अब ख्वाब की ताबीर भी सुनाया करेंगे, मुझे लगता है ना। चलो, ओके लेट्स गो। आज तो बिल्कुल ही फॉग नहीं है, थैंक गॉड, लुक सो नाइस। हेलो, डॉक्टर इज हियर। टीका लगाता है अभी से मैं डॉक्टर। वही डरती है, ये नहीं डरते। जहाज भी जा रहे हैं। क्या हाल चाल है? मेरे पीछे ना नसी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हे लोमड़ी, आजा आजा। नहीं आ रही। आ गई है। 1 किलो चक्की का आटा, 2 पाव बेसन, मतलब आधा किलो का आधा। आई थिंक इट्स 2 पाव, इज इट? 2 पाव बाजरे का आटा, उतना ही आधा किलो का आधा, मेरे ख्याल में 2 पाव ही होता है। और उतना ही 2 पाव मकई का आटा। ये मैं सफ़ेद मकई लेकर आया था, मकई का आटा वहाँ से, मनसेरा से। और ये बहुत मज़े का होता है। असल में ये जो अ, इसका आटा है ना, मकई का, इट्स नॉट सपोज टू बी एन आटा, इसको आटा नहीं कहते, ये एक्चुअली इट्स अ फूड आइटम। सो तो इसको आई थिंक दिस इंग्लिश वर्ड फॉर इट, आई एम फॉरगेटिंग, आई लेट यू नो।
और फिर इसमें इतना नमक डाल दें। नमक से डरा ना करें। अगर आपको ज़्यादा कोई ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है तो नमक एक्चुअली सपोज टू बी वेरी गुड फॉर यू एंड यू नीड सॉल्ट, सो डोंट बी स्कैर्ड ऑफ सॉल्ट। और उसके बाद इसको गूंद लें। ये मैंने लिवर का पीस खाना था नाश्ते में, तो मैं सोच रहा हूँ कि चावलों में इसको रख दूँ कि ये इसका चावलों के अंदर एक दम आ जाए, फिर अंडे के साथ मिला के खा लूँगा। हमारी बातों में दूध ऊपर आ गया। थोड़ा सा देसी घी और चर्बी, कुछ हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक इस पर पाँच दे दूँ। मैंने काली मिर्च भी डाली है, वो असल में वो नज़र नहीं आ रही काले उसके अंदर। लहसुन थोड़ा सा, आज मैंने थोड़ा ही रखा है, और उस पर 2 अंडे रख के इसका अफसर बंद कर दें। खूबसूरत चावलों को दम आ गया है और मेरी कलेजी भी पड़ी है। तरा इसको मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल नाश्ता चावलों के ऊपर। अच्छा, मैंने सावरकौट भी रख दिया, कैसा है? सर्दियों में ना आप थोड़ी सी प्याली या मग्गा जो है ना गर्म कर लिया कर। मैं तो कर लेता हूँ इसलिए कि वो नहीं तो चाहे जैसे ही डालो ना तो वो ठंडी हो जाती है। इसको वापस डाल दें कि वो और गर्म हो जाए, फिर एंड में डालेंगे इसको। मैं थोड़ी सी कॉफ़ी भी डालता हूँ। आटा गूंद के मैंने थोड़ी देर बाहर हवा में रखा है कि वो ज़रा सा, वो कहते हैं कि ज़रा सा हवा लगनी चाहिए आटे को। अब मैं फ्रिज में रख दूंगा। ये मेरी ज़िंदगी में जो चूहा आया है ना, इसका पता नहीं मैं क्या करूँगा। मुझे तो पता ही नहीं कि उसके साथ मुझे क्या करना है, कैसे उसको मारना है, कैसे उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल नहीं पता। दुआ करता हूँ एक दिन खुद ही उसका मूड बनेगा, यार नहीं यार, इस घर से मैं निकल के किसी और घर चला जाऊँ। मैंने तो काफ़ी सोचा है, उसका अपने ही मूड बदल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, होता ही है ना, जानवर भी तो अपने मूड से चलते हैं। जिम के बाद का खाना 3 अंडे हरी मिर्चों में और लहसुन में बने हुए, कलेजी, राइस and sauerkraut. Good morning. कल रात मैंने ख्वाब देखा जो मुझे याद नहीं है, सो मैं बता नहीं सकता। दूसरा ये कि आज मैं सोच रहा था, आज नहीं कल मैं सोच रहा था कि ये जो मौसम है, सर्दियों का मौसम, सर्दियों के मौसम में मेरा बड़ा दिल करता है कराची जाने को, क्योंकि कराची सर्दियों के मौसम में बड़ा अच्छा होता है। लाहौर में तो एक कड़कदार सर्दी पड़ती है, वहाँ एक बड़ी माइल्ड सर्दी होती है। आप बाहर भी घूम सकते हैं, रातें बड़ी अच्छी होती हैं। पर कोई काम भी नहीं कराची है ना, तो मैं ज़रूर चला जाता।
बड़ा मूड थक जाऊंगा। कराची, आई लाइक कराची, मुझे पसंद है। गर्मियों में नहीं है, लेकिन इस मौसम मुझे बहुत पसंद है कराची। एनीवेज, चलो लेट्स गो। आज काफ़ी काम करने हैं। दादा अब्बू हुक्का पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा अब्बू। उन्होंने सर हिलाया है। दूध ले लिया मैंने, अब घर जाके तो दूध पत्ती पीऊंगा। माय फेवरेट ट्री। show you what Chuya has been trying to do. यहाँ देखो आपकी पॉटी भी की है। देखो ये मैंने लगा दिया है कि अब ये ना अंदर नहीं आ सकती किचन में, लेकिन यहाँ से इसने रात को कुरेदना शुरू किया है because she wants to get into the kitchen। तो इसने कुरेदना शुरू किया है कि ये जो है अंदर किसी तरह घुस जाए। मैं भी वल्लाह करके मैं इसको अंदर आने दूँ। मैंने कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ मैंने आपको अपना हेयर स्टाइल दिखाना था, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने कुछ नहीं कहना। हेयर स्टाइल ठीक है, क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग। ओए जल जाओए। सो गुड मॉर्निंग तो हो गया। बड़ा अनकरीब मेरा शालमी का एक ट्रिप आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे किचन की जो लाइटें वो ख़त्म हो गई है। उस पर कोई अब वो जो स्ट्रिंग ऑफ लाइट्स थी ना, तो मुझे अभी कुछ ख़रीदने जाना है और उसके लिए मैं ट्रिप बनाऊँगा। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये जो अभी ये होगा ना बसंत वगैरह, तो उसके बाद जाऊँगा। बसंत का टाइम आ रहा है और फेस्टिविटीज़ और LLF भी आ रहा है और वो सारा इकट्ठे आ रहे हैं सारे बाय द वे, तो उसके बाद जाऊँगा। और ये शायद पहले चला जाऊँ, बसंत तो ज़रा दूर है मेरे ख्याल में। आई सी, एक ट्रिप है मेरा शालमी का। आई टेक अ डिफरेंट रूट दिस टाइम। हाँ एक्चुअली बसंत तो ज़रा दूर है, नहीं मैं जल्दी बनाता हूँ प्लान। सो ठीक है, लेट्स गो। शुक्र है थोड़ी सी फॉग वापस आई है, मैं तो मिस करने लग गया था फॉग को। अच्छा अच्छा अंदर है, सर्दी है तो निकाले नहीं। अच्छा नाश्ता इनका रेडी है, वाह क्या बात है। ये देखिए ना, नाश्ता इनका रेडी है। अभी उनको अंदर रखा हुआ है कि वो उनको ठंड ना लग जाए, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग है ना। तू ना देख मुझे इतना टीका नहीं लगाने आया मैं। ये देखो ना अंदर है ये सारे, दे आर इनसाइड। थोड़ी देर में आएंगे बाहर। हाँ कौन? मैं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। आजा।
ये मेहमान कौन आ गया है? हमारी कहीं भूसा खाने के लिए तो नहीं आ गया कि हमारा? नहीं भाई, तुम खाओ अपना भूसा, हमने नहीं खाना। कह रही ठीक है। अच्छा यार, अच्छा मैं आगे नहीं आता, आगे आता तो फौरन वो एक्टिव हो जाती है। ये देख आगे जाता हूँ तो फौरन नहीं। ये डंग भी पड़ा हुआ है, कुत्ता भी बैठा हुआ है, और यहाँ सब्जियां भी लगी हुई हैं। इधर भी लहसुन लगा हुआ है वैसे। हाउ नाइस। अच्छा, फॉग मुझे ना पसंद उस तरह से, इतनी फॉग बस पसंद है कि ये ज़रा ज़्यादा मतलब गाड़ी वाड़ी चला सके इंसान, और कोई ज़्यादा जो है फंस ना जाए कहीं। और स्मॉग तो जाहिर है किसी को नहीं पसंद, स्मॉग तो मुझे नहीं पसंद। लेकिन कई लोग उसको स्मोक भी कहते हैं। वो असल में ना स्मोक से वो लगता है ये स्मोक है ना, तो वो समझ, कई लोग उसको स्मॉग को स्मोक भी कहते हैं। Doesn't matter, it's the same thing. As long as you understand, it's good. आपको दिखाना भूल गया था, कल मैं कीमा लेकर आया था, आज कीमा बना रहा हूँ। इसमें सिर्फ मैंने थोड़ी सी सरसों के तेल में लहसुन और अदरक फ्राई किया, हल्दी और काली मिर्च डाल के ज़रा सी इसको फ्राई करके कुछ और कुछ नहीं डाला, और कीमा डाल दिया। कीमे के अंदर मैंने को कहा था कि ज़रा फैट ज़्यादा रखें, तो बस अब ये फ्राई करके और मैं खा लूँगा। आज मैं 2 रोटियां भी बना के रखूँगा। रेसिपी मैंने दी थी ना आटे की आपको, उसी की रोटियां। लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। बिल्कुल हल्का सा घी मैंने इस पर डाल दिया। चलो पेड़ा ज़रा फैला के, तो हाथों से ज़रा सा उसको फैला के तो मैंने यूँ कर दिया। मुझे वैसे भी परफेक्ट रोटियां पसंद नहीं है, ये ज़रा ना ऊपर नीचे ज़रा उसके अंदर कुछ नशेब व फराज हों, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। मीनवाइल हमारा कीमा बन रहा है, काफ़ी अच्छा फ्राई हो गया। ओहो, रोटी का चूल्हा ज़रा तेज़ है, मैं हल्का कर दूँ। अब दूसरी साइड देखते हैं। उप्स, नाइस, वेरी नाइस। उप्स, थोड़ी सी टूट गई थी ना फ्लिप करते हुए, डजंट मैटर, अंदर भी जाके सब टूट जाती है। दूसरी रोटी भी मैंने रख दी है। मैं आपको दिखा इसलिए नहीं सकता क्योंकि कैसे मैं इसको फैलाता हूँ, क्योंकि मैंने कैमरा भी पकड़ना होता है, तो कोई और हुआ ना तो फिर मैं आपको सही दिखा भी सकूँगा। अब क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं कैमरा पकड़ने वाला, नहीं तो आपको मैं पूरा दिखा देता। एनीवेज, आपको समझ तो आ गई ना मैं क्या रहा हूँ। मैं इसमें से मैंने कीमा निकाल दिया, थोड़ा रहने दिया, कुछ कलीची रह गई थी, और इसमें थोड़ा सा और घी डाल के इसी बर्तन में उसमें से कीमा निकाल दिया। इसमें मैंने सोचा इसी में 2 अंडे फ्राई कर लेता हूँ मैं। 2 कूटे हुए लहसुन डाल दिए मैंने, अब इनके ऊपर मैं अंडे डाल दूँगा। लुकिंग गुड। वाह, क्या बात है नाश्ते की। मैंने रोटी ट्राई की, बड़ी ऐसी क्रिस्पी सी है, ये वो ज्वारी की वजह से ना। आपका अगर दिल करे ना तो आप लोग थोड़ा सा इसको देसी घी भी लगा सकते हैं, हल्का सा। मैं भी लगाऊंगा कभी अगली दफ़ा। नाश्ता कैसा है, ठीक है ना? बैंक में आया हूँ, एक दोस्त मैनेजर है, उससे मिलने आया तो नहीं, गुजारा था तो चलो, वो हमेशा कहता था कि आओ मेरे पास बैठो, कॉफ़ी पियो। तो क्या है कि उसके ऑफिस में बैठा हूँ, मैंने एस्प्रेसो का शॉट कह दिया उनको देने का। मुझे आई मीन ऑर्डर नहीं किया, इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट बट इट्स अ बैंक।
वो बना रहा है एस्प्रेसो. It's like a premium bank or something, you know, like rich people. I'm not rich, but होता रहता आजकल. नहीं कोई आजकल ट्रैवल नहीं. आजकल मैं इधर ही हूँ. बहुत मजे की एस्प्रेसो पिला रहे हैं काफी. शलवार कितों बनाई है? मैं भी पानी है. मैंने 10 कितों वीडियो लेती? बना रहे हो बना लो नहीं ते मैंने भी चाहिए. ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਬਣਵਾਈ ਹੈ. केड़ा पिंड है तेरा? डीजी खान. ठीक है. एक दुकान पे गया था तो वहाँ जो कैशियर लड़का था उसने मुझे देखा. उसके हाथ में ना उसने ये पहना हुआ था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा ये तुमने कहाँ से लिया? तो दुकान से. तो उसने कहा कि चले मैं आपको ये दे देता हूँ एज ए प्रेजेंट. मैंने कहा नहीं कितनी ले लें. नाइस प्रेजेंट. अच्छा एक थॉट आ रही थी मेरे ज़हन में. मैंने कहा आपको साथ शेयर करूँगा. और लाइफ के बारे में. लाइफ जो है लाइफ इज ओनली अबाउट एक्सपीरियंसेस. इट्स नॉट अबाउट गेनिंग एनीथिंग बिकॉज एनीथिंग यू गेन यू विल लूज व्हेन यू डाई. सो इट्स रियली अबाउट एक्सपीरियंसेस. आपने ज़िंदगी में क्या क्या किया, क्या क्या कर रहे हैं आगे. Every day, what you do, what you cook, what you eat. It's not about hoarding anything. It's not about hoarding money. It's not about hoarding anger. It's not about hoarding too much happiness. It's really fleeting. समझ रहे हैं ना? Life is fleeting. So enjoy the experiences of life. Don't try to gain much. And be healthy. Work at your health. The way I do. I don't keep anything to myself. मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता. मैं सब कुछ लाता हूँ, खर्चता हूँ, बेच देता हूँ, खा जाता हूँ. इसलिए कि इस बार ज़िंदगी एक्सपीरियंसेस के लिए है, जमा करने के लिए नहीं है. ये सब कहते हैं लेकिन इसको आप ना गौर से सोचें. खामोशी से चुप होकर बैठ के ना किसी कोने में चुप करके बैठ के सोचो. वैसे तो लोग बहुत कहते हैं आप हाँ जिंदगी इज नॉट अबाउट बट गेनिंग. बट फिर आप गेन कर रहे होते, फिर आप हार्ड वर्क करके पैसे कमा रहे होते हैं बिकॉज वो आपकी साइकी में बिठाया गया है ना सारा कुछ. लेकिन अकेले होकर चुप करके बैठे और इस बारे में सोचें कि जिंदगी इज अबाउट जस्ट अबाउट एक्सपीरियंसेस. Good, bad, all kinds of experiences. I'm not saying कि happiness ही तलाश करते हैं. Happiness ना तलाश करें. Let things come, let things go. ठीक है? Okay. Beautiful tree cutting. खूनो किश्ता. मगर लग नहीं रही. सर्दी है लेकिन लग नहीं रही. मतलब हाथ ठंडे हैं लेकिन ऐसे नहीं लग रही कि वालेकुम. खाए चले जा रहे हैं सुबह सुबह. खाए चले जा रहे हैं. इसको देखो, इसको बड़ा शौक है मुझे देखने का. अच्छा ये मुझे बताया है इसने कि रात को इनको अंदर कर देते हैं और ये ऊपर ना तरपाल लगी हुई है. तरपाल डाल देते हैं ना तो अंदर वार्म हो जाता है क्योंकि बॉडी हीट भी तो बहुत है ना, तो उससे वो वार्म हो जाता है. और ये इसीलिए फिर सुबह सुबह निकाल लेते हैं. परिंदे भी इनके ऊपर बैठ के तो कीड़े मकोड़े खाते हैं इनके जिस्मों के. हेलो. क्यूटी बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह. मेरी गाड़ी देख के रुक गए. स्कूल जा रहे हो? हाँ. कौन सी क्लासों में हो? तस्वीर. तस्वीर नहीं, कौन सी क्लास में हो तुम? एक नर्सरी में, दो नर्सरी में, दो पीजी में, एक वन में.
वेरी गुड वेरी गुड। कितना अच्छा कैमरा आ रहा है। बड़ा अच्छा आ रहा है। तू क्या खा रहा है? गाजर। गाजर। अंकल ख्वाबों में मिली ड्रामा है, हाँ उसमें तो आप आते आते ही नहीं, मैंने देखा था। यार वो मेरा काम अभी उसमें नहीं आया होगा ना, बाद में आएगा। ये वीडियो बना रहा है। हरी मिर्च, लहसुन और काली मिर्च को कूट लें। बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा भुना हुआ कीमा और ये जो अदरक लहसुन काटा हुआ है, अदरक लहसुन कह रहा हूँ, लहसुन और हरी मिर्चें और काली मिर्च, इसको अब आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है, 2 अंडे भी डाल दें और इसको अब और घुमाएं कि वो ज़रा और इसको हल्का सा चमचा ये करके कोई बात नहीं, जरूरी कभी पक्की भी खा लेनी चाहिए, डजेंट मैटर। अब इसी के अंदर आप चावल, मैं हाथ से इसके चावल डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा होगा कि मैंने कितना खाना है। हाथ से चावल डालने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए कि हमारी फैमिलीज़ में गोरी में से चावल हाथ से उठा के अपनी प्लेट में डालते हैं, तो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, ठीक है। और ज़रा देखिए, हाँ ये देखिए, एग फ्राइड राइस विद कीमा बन जाता है, ठीक है। हाँ मेरे ख्याल में मैं इतना ही खाऊंगा। मैंने चावल और दम दे दिए। मुझे ना सर्दियों में चावल खाने का बड़ा दिल करता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो रख दूंगा फ्रिज में और खाता रहूँगा। अब खाते हुए एहसास हो रहा है कि थोड़ी सी चर्बी भी फ्राई करके डाल देता है तुम्बे की, ज़रा सा ना मुझे ड्राई लग रही है। हेलो माय डियर Tutor Sag Tutor. So for all my dear friends and followers and people who thought that this dog is chained, he's not chained. उसका टाइम होता है चेन होने का ना, उसका एक टाइम होता है, बिकॉज इट नीड्स सम ट्रेनिंग, राइट। हे हे स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट। तो उसका एक टाइम होता है, उसमें खाना खाना होता है, उसने उसको ट्रेन करना होता है एक जगह, यू नो। सो हर वक्त नहीं बंद होता। उस वक्त मैंने रिकॉर्ड ये किया होता है ना, जब आप बंद किया होता है उस वक्त रिकॉर्ड करता हूँ। अब देखो ये खुला, इसको रिकॉर्ड नहीं आप कर सकते, इसके साथ यू कैन ओनली प्ले विद हिम, राइट। ओके ओके, सो यू हैव अ लॉट ऑफ फैंस माय डियर Tutor Sag, you have a lot of fans, so okay, so there it goes, ठीक है। I hope everything is fine with you guys. These animals are just lovely. ओए लोमड़ी, हो गई। Hello लोमड़ी, क्या कर रही हो? What are you doing लोमड़ी? Hi, say hi. कैमरे को देख के हाथ हिला दें, कैमरे को देख के हाथ हिला दें। I've realized लोमड़ीज are everywhere.
जहाँ जाओ लोमड़ी नजर आती है, you know. They look very nice actually, you know. They look like beautiful dogs, right? Now this guy is taking eggs on a very difficult journey. I hope he gets to his destination with all the eggs intact.